जय हिंद साथी। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। अगर आप बिहार में पंच, सरपंच, मुखिया या जिला पार्षद सदस्य की चुनाव की तैयारी कर रहे हो तो आपको यह खबर आराम से और अंत तक देखना चाहिए। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। बिहार में मुखिया सरपंच के चुनाव में अगर मुर्गा दारू बांटा तो क्या कर सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में शराब बंद है, दारू बंद है, लेकिन एक और नियम ऐसा आ रहा है बिहार के पंचायत चुनाव में कि अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ने की सोच रहे हो, अगर आप भी बिहार में दारू मुर्गा के भरोसे हो कि दारू मुर्गा बांट कर प्रधान बन जाएंगे, जिला परिषद सदस्य बन जाएंगे, सरपंच बन जाएंगे, मुखिया बन जाएंगे, तो आपको यह भ्रम दूर करना होगा। अब यहां पर देखिए, पहले पढ़िए आप, शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन। जैसा कि आपको पता है बिहार में शराबबंदी है, शराब, लेकिन फिर भी आपको बड़ी आसानी से शराब मिलते जा रहा है। लेकिन आगामी पंचायत चुनाव में नीतीश कुमार ने जो फार्मूला लगाया है कि पंचायत चुनाव में दारू मुर्गा को दूर रखा जाएगा ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। तो यहाँ पर देखिए, शराबबंदी कानून कड़ाई से पालन। बिहार में पहले से पूर्ण शराबबंदी कानून लगा है। चुनाव के समय शराब मिलने पर तुरंत एफआईआर, शराब जब्त, बांटने वाला और लेने वाला दोनों दोषी। जैसा कि आपको पता है बिहार में इस बार नीतीश कुमार की सरकार बन चुकी है और लगातार बिहार में शराब को मजबूती के साथ रोकने के लिए ये कदम उठाए जा सकते हैं साथियों। तो ये पहला नियम हो गया। ऐसे 10 नियम है जो आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। अभी दूसरा देखिए, चुनाव आचार संहिता को सख्ती से लागू कराना। पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होती है। दारू मुर्गा पैसा बांटना सीधा उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। उम्मीदवार पर कार्रवाई तय है। अगर आप मान के चलिए आपका कोई प्रत्याशी है या कोई भाई भतीजा नातेदार रिश्तेदार है, अगर आप उसके इशारे पर दारू मुर्गा बांटते हैं, अगर आप पकड़े गए तो आप पर कार्रवाई होगी। और ये बहाना नहीं चलेगा कि पार्टी थी, ये था, वो था साथियों। इस चीज को आपको ध्यान देना और समझना है। अब देखिए तीसरा, नामांकन रद्द करने का प्रावधान। अगर आप शराब पैसा बांटते पकड़े गए तो क्या हो सकता है? अगर प्रमाण मिल जाए कि प्रत्याशी ने शराब या भोजन बांटा है तो नामांकन रद्द आपका हो जाएगा। चुनाव लड़ने से आप वहां पर बीच में आपको रोक दिया जाएगा। तो यहां पर ये तीसरा नियम हो गया। अगर आप अपना राय देते रहिए साथियों। अब यहां पर देखिए चौथा, चुनाव परिणाम रद्द कराना। वोटिंग के बाद मान के चलिए आप जीतकर पंच, मुखिया, सरपंच या जिला पार्षद सदस्य बन गए हो, अगर फिर बाद में पता चला, सबूत मिल गए कि आपने दारू मुर्गा बांट कर जीता है तो क्या हो सकता है? यह अभी देखिए, चुनाव परिणाम रद्द कराना। वोटिंग के बाद भी अगर सबूत मिले तो उस गांव पंचायत का चुनाव रद्द होगा, दोबारा मतदान कराया जा सकता है, ऐसा कानून में प्रावधान है। तो ये चीज आपको समझना है बारीकी से। अब विशेष फ्लाइंग स्क्वाड और छापेमारी, ये भी आपको समझना बेहद जरूरी है, तभी आप आगे बात को समझ पाओगे। नीतीश सरकार क्या कर सकती है? हर ब्लॉक में फ्लाइंग स्क्वाड लगाएगी, रात में छापेमारी होगी, संदिग्ध वाहनों की जांच होगी। ज्यादातर रात में ही वोटिंग से एक दिन पहले दारू मुर्गा आराम से बांटा जाता है, निष्पक्ष तरीके से धड़ल्ले के साथ बांटा जाता है साथियों। अगर आप भी बिहार के होंगे, अगर आप भी फ्री में दारू मुर्गा पाए होंगे, खाए होंगे, वोट ना दिया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा साथियों। अब यहाँ पर देखिए छठवां, पुलिस प्रशासन को विशेष अधिकार है। अब यहाँ पर देखिए डीएम एसपी को स्पेशल पावर होता है, धारा 144 होती है, अस्थायी चेक पोस्ट होता है, होम डिलीवरी पर भी रोक होती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब सतवां, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई। अगर अफसर जानबूझकर अनदेखी करे, सस्पेंशन होगा, विभागीय जांच होगी और ट्रांसफर होगा। यही मान के चलिए आपका पावर सत्ता तक है। अगर फिर भी अफसर जानबूझकर आपको जाने देते हैं, अगर विपक्ष वाला चाह लिया, वीडियो बना लिया, वायरल हो गया, तो यहाँ पर अफसर सस्पेंशन होगा, विभागीय जांच होगी और ट्रांसफर भी होगा उसका। इस चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ देखिए, सख्त कानून या नया अध्यादेश। सरकार चाहे तो पंचायत चुनाव में दारू मुर्गा को गंभीर अपराध घोषित कर दे। ये लगातार बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस बार क्या बिहार में पंचायत चुनाव में दारू मुर्गा बांटा जाएगा या नहीं जाएगा। लगातार प्रत्याशियों में यहाँ पर खलबली मची हुई है। तो यहाँ पर अगर सरकार चाहे ले तो पंचायत चुनाव में दारू मुर्गा को गंभीर अपराध घोषित कर दे, ज्यादा जुर्माना लगाए, ज्यादा जेल यहाँ पर भेजने का काम करे। तभी, क्योंकि पंचायत चुनाव का काम होता है निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और गांव का मुखिया
जो दलबल या मजबूत होता है पैसे का बल पर दारू मुर्गा बांटकर जीत लेता है, और जो एक बेचारा गरीब उम्मीदवार होता है जो काम करने की सोचता है कि अगर मैं प्रधान बन जाऊंगा तो नाली ठीक करूंगा, सड़क अच्छा करूंगा, लाइट लगवाऊंगा, वो प्रधान नहीं बन पाता है क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं होती है, वो दारू मुर्गा नहीं बांट पाता है। अब यहाँ पर देखिए आगे, जनता की शिकायत के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिया जाएगा, मोबाइल ऐप भी होगा, वीडियो फोटो सबूत भेजने की सुविधा होगी। इससे छुपकर होने वाले खेल भी पकड़ा जा सकता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर आप भी दारू मुर्गा बांटने के फिराक में पंचायत के चुनाव में, तो आप सावधान रहिएगा, पकड़े गए तो साथियों कार्रवाई होगी, ये मान के चलिए। वीडियो वायरल हुआ, फोटो वायरल हुई तो आप जाएंगे जेल। अब यहाँ देखिए 10वां, सामाजिक और राजनीतिक चेतावनी, पार्टी नेताओं को निर्देश दिया जाएगा, हर पार्टी नेताओं को बैठक होगी, प्रत्याशियों को लिखित चेतावनी दी जाएगी, दारू मुर्गा सीधी कार्रवाई का संदेश यहाँ पर जाएगा कि यहाँ पर पंचायत चुनाव निष्पक्ष हो साथियों। अब यहाँ देखिए सच्चाई और जमीनी हकीकत, इसको जानना बेहद जरूरी है। क्या पूरे बिहार में दारू मुर्गा बैन होना चाहिए? अगर आप हमारे सच्चे साथी हो तो अपना राय जरूर दीजिएगा। पढ़िए, सच्चाई और जमीनी हकीकत, पंचायत चुनाव गांव स्तर पर होते हैं, दबाव, रिश्तेदारी और डर रहता है, इसलिए 100% रोकना मुश्किल है। अब हमारी इस बात से अगर आप सहमत हो, क्योंकि पंचायत चुनाव में दारू मुर्गा तभी रोक लग सकता है जब कानून व्यवस्था संभाल रहे अफसरान, देश की उत्तर प्रदेश या बिहार के मुख्यमंत्री मजबूती के साथ इस चीज को मॉनिटरिंग करें, चुनाव आयोग के मजबूत अधिकारी जमीन पर उतरें और सख्त निर्देश दें, एक शपथ पत्र दें कि अगर कोई ऐसा करता पाया गया है तो नामांकन रद्द होगा, जांच होगी, जेल जाने का प्रावधान होगा। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो अपना राय दीजिए और बताइए, क्या 2026 के बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में दारू मुर्गा बांटकर क्या आप इस बार इसको रोकना देखना चाहते हैं? क्या दारू मुर्गा बांटने वाले पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आप निष्पक्ष तरीके से आने वाले समय में प्रधानी या जिला पंचायत पार्षद का सदस्य का चुनाव लड़ने वाले हैं? आप अपना राय दीजिए और वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए ताकि उनको पता चल सके कि बिहार में अगर मुखिया सरपंच का चुनाव लड़ना है तो निष्पक्ष तरीके से लड़ना है। दारू मुर्गा के अगर भरोसे रहे साथियों तो मान के चलिए आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। निष्पक्ष तरीके से मेहनत कीजिए, सच्चाई के साथ रहिए ताकि आप प्रधान बने, सरपंच बने, मुखिया बने और अच्छे से काम हो साथियों। आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो अपना राय दीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि किस चीज से सावधान रहना है, किस चीज से परहेज करना है। तो जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।